कार्तिक मास में ब्राह्मण ब्राह्मणी की कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे सदैव अपना मन भगवान की भक्ति में लगाए रखते थे। वे दोनों कार्तिक मास में 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी के मन में विचार आया, यदि मेरे पुत्र होता तो बहू मेरी मदद कर देती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। उसने अपने मन में की बात ब्राह्मण को बताई। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें सोने की गिन्नियाँ रख देना। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। भगवान का ध्यान करते हुए चलते चलते गंगा जी के किनारे एक गांव में पहुंचा। वहां बहुत सारी लड़कियां मिट्टी में अपने घर बनाकर खेल रही थीं। जब सब लड़कियां घर जा रही थीं तो वह अपने घर तोड़कर जाने लगी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो अपने घर से प्यार है। उसकी बात सुन ब्राह्मण लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चलने लगा। जब वह लड़की अपना घर पहुंची, ब्राह्मण उसके घर चला गया। ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरे आटे से 4 रोटी बना दोगी क्या? लड़की ने अपनी माँ से सारी बात बताई। उस माँ ने कहा कि ठीक है, जब ब्राह्मण से कह देना कि वह अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें सोने के सिक्के निकले। वह सोचती है कि जिसके आटे में सोने के सिक्के हैं वह धनवान होंगे। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, महाराज, आप लड़के की सगाई करने जा रहे हैं क्या? ब्राह्मण बोला कि मेरे लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो पुत्री का विवाह करवा दीजिए और मैं आपकी लड़की को ब्याह कर अपने पुत्र वधू के को ले जाऊंगा। लड़की की माँ बोली, ठीक है महाराज, और ब्राह्मण पुत्र वधू को साथ लेकर घर आ गया। ब्राह्मणी ने बहू का स्वागत सत्कार किया और वह बहू को आदर सत्कार से अंदर ले गई। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी कार्तिक नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम कर देती। बहू बहुत ही समझदार थी, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती। एक रात में उसके पैर दबाने सास ससुर की सेवा करती। इस तरह से काफ़ी समय बीत जाता। सास ने बहू से कहा कि बहू, चूल्हे की आग ना बुझने देना और पानी ख़त्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई। बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर कार्तिक स्नान करने गए हैं, वे हारे थके वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बहुत भोली भाली है, इनका ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? तब पड़ोसन बोली, 7 कोठी की चाबी मांग लेना। सास ससुर जब घर आए तो वह उदास बैठी थी, कुछ नहीं बोली। तो सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं मिली है। अगले दिन जब सास ससुर कार्तिक स्नान करने जाने लगे तो बहू बोली, मुझे तो 7 कोठी की चाबी चाहिए। तो ससुर जी ने कहा कि दे दो, बहू को चाबी दे दो, आज नहीं तो कल चाबी देना ही है, हमारे जीवन का क्या पता, इसलिए चाबी दे दो। सासू ने चाबियां दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में हीरा मोती जगमगा रहे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वें कमरे में पीपल पथवारी माता, गणेश जी, भगवान, गंगा माता हिलोरे ले रही हैं। बहू देखकर हैरान रह गई। वापस जाने लगी तो लड़के ने बहू का पल्ला पकड़ लिया। बहू बोली, आप कौन? तो लड़के ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, आपके सास ससुर मेरे माता पिता हैं। तब बहू बोली, आप थोड़ी देर के लिए रुको, जब माता पिता आएंगे तो मैं उन्हें लेकर आती हूँ। बहू कमरा बंद करके चली गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी आए। बहू को बहुत खुश देखकर सोचा कि बहू कोठों का धन देखकर खुश हो गई है। तभी बहू ने दोनों को प्रणाम किया और बिना कुछ बोले हाथ पकड़कर 7वें कोठे में ले गई। सास ससुर देखते ही भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनके पांव पकड़ लिए। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से अति प्रसन्न हैं, तुम्हें ये पुत्र देते हैं। अब तुम पुत्र और पुत्रवधू के साथ प्रसन्नता से रहो। बहू ने सासू जी के पांव पकड़ लिए। सासू जी ने बहू को आशीर्वाद दिया और आला गिला बांस कटरा दोनों का विवाह करवाया। पुत्र ने माता पिता को गले से लगाया और कार्तिक ठाकुर जी जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबकी करना, सुनने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलो विष्णु भगवान की जय।